स्टार्ट करें। देखो स्टडी मटेरियल निकाल लो, उसमें से एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 निकालो सब लोग। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 4। मतलब पीछे क्यों बैठा है जब इतना स्पेस है तो। जानते हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो है पीछे से देखने में दिक्कत होगा। तो लोग पढ़ लिया रे, लोग पढ़ लिए। ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है। और पढ़ने वाला बच्चा लोग ये सब नहीं सोचता कि ठंडा लग रहा है गर्मी लग रहा है। फोकस ही गलत जगह है। ठंडा में ठंडा ना लगा तो क्या गर्मी लगेगा। निकालिए क्वेश्चन सब लोग, एवरीवन। चलो पीछे से लास्ट 3 बेंच आ गया, क्विक। लास्ट 3 बेंच सब लोग आ गया। अभी जितना लोग रेगुलर है ना सबको सीटिंग अरेंजमेंट आप फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे। बैठना ही बोल जाओगे तुम लोग पीछे अपने मर्जी से। दो लोग आगे बैठ जा, दो लोग आगे हो जाओ, तुम आगे हो जाओ। स्टार्ट करें। अभी देखो जितना कॉन्सेप्ट, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए एकदम। जितना कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने विदाउट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में सीखा है वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखा है। सबसे पहला ये कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाता है, क्या क्या जाता है रिकॉल करो। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे परचेज से परचेज रिटर्न माइनस होकर ऑर्डर में। क्रेडिट साइड में सेल से सेल्स रिटर्न माइनस होकर ऑर्डर में। और क्लोजिंग स्टॉक। उसके अलावा क्या जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस बैलेंस करके क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। वो ग्रॉस प्रॉफिट लॉस कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारा का सारा पीएल में डेबिट साइड है ना। लॉसेस वगैरह है वो भी जाएगा पीएल में डेबिट साइड। नॉन कैश एक्सपेंसेस है जैसे कि डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, पीएल में डेबिट साइड। सेल्स के अलावा कोई और इनकम है कहाँ लेंगे, पीएल में क्रेडिट साइड। क्लियर है। बैलेंस करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और बैलेंस शीट में तो दो साइड है, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। एसेट साइड फिक्स्ड एसेट्स ऊपर रखोगे, करंट एसेट्स नीचे रखेंगे, क्योंकि कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं, नॉर्मली परमानेंट फॉलो करते हैं। बट जरूरी नहीं कि हर जगह परमानेंट ही फॉलो हो, कई बार लिक्विडिटी भी फॉलो हो सकता है। अगर लिक्विडिटी फॉलो होगा तो करंट एसेट्स ऊपर रहेगा, फिक्स्ड एसेट्स नीचे होगा। ठीक है। बट वी आर फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इसलिए फिक्स्ड एसेट्स ऊपर और करंट एसेट्स नीचे। और लाइबिलिटी साइड सबसे ऊपर हम लोग रखते हैं कैपिटल को। कैपिटल में ड्रॉइंग्स माइनस होता है, प्रॉफिट ऐड होता है, ऑर्डर में अमाउंट जाएगा। उसके अलावा जितना भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है वो लिखेंगे और करंट लाइबिलिटीज वो लिखेंगे। दोनों साइड इक्वल आ जाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अब तक सीखा हम लोगों ने। नाउ लेट अस लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। देखो फाइनल अकाउंट बनाते वक्त, फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन के टाइम पे अगर पता चल जाए कि देयर आर सम सर्टेन ट्रांजैक्शंस जो या तो एंट्री नहीं हुआ है या गलत एंट्री हुआ है, यानी जर्नल आपने बना लिया, लेजर बना लिया, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लिया, जो कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हो, यानी ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाने वाले हो। और इसी टाइम पे आपको पता चल जाए कि बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है जो या तो एरर्स है या ओमिशन है, यानी या तो ट्रांजेक्शन में गलती है या फिर छूट गया है। ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस को ट्रायल बैलेंस के नीचे लिख दिया जाता है, यही इंफॉर्मेशन कहलाता है एडजस्टमेंट।
एडजस्टमेंट क्या है पता चला? जिन ट्रांजैक्शंस को या तो गलत एंट्री कर दिया गया या जिन ट्रांजैक्शंस का एंट्री ही नहीं हुआ, यानी एरर्स ऑब्लिक ओमिशंस। ये दो तरह के ट्रांजैक्शंस जैसे ही डिटेक्ट होते हैं ट्रायल बैलेंस के नीचे लिख दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा हुआ है इसी को हम क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट्स। यहां देखिए लिखा हुआ है एडजस्टमेंट। एक एडजस्टमेंट तो तुम लोग ऑलरेडी सीख चुके हो, एंड दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, है ना? इसका मतलब ये है कि आज हम लोग एक दो तीन चार चार नए एडजस्टमेंट सीखेंगे। कितने एडजस्टमेंट सीखेंगे? 4। कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए? कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? सिस्टम का नाम क्या है? चलिए बताओ। डबल एंट्री सिस्टम, एग्जैक्टली। और ये सिस्टम कहता क्या है? जितने ट्रांजैक्शन उसके डुअल इफेक्ट होंगे, है ना? डुअल इफेक्ट मतलब दो साइड से असर होगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब अगर ये गलती हो या इसमें ये कोई ट्रांजैक्शन छूट गया तो इसका डुअल इफेक्ट होगा। इसलिए देख रहे थे क्लोजिंग स्टॉक तुम लोग कितनी जगह शो करते थे? कहाँ कहाँ? ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, और जितना भी एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन होगा वो एटलीस्ट दो अकाउंट का इफेक्ट करेगा। एटलीस्ट बोला मतलब कम से कम दो अकाउंट इफेक्ट होगा ही होगा। अगर दोनों साइड बराबर अमाउंट हो गया तो टेंशन फ्री हो, और अगर दोनों साइड डिफरेंट अमाउंट है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि टोटल अमाउंट दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। तो एटलीस्ट दो अकाउंट इफेक्ट होंगे एडजस्टमेंट से। क्लियर है? तो सबसे पहला एडजस्टमेंट तो आपको पता है। अभी हम लोग एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में स्टार्ट कहां से करेंगे? विदाउट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में तो हम लोग स्टार्ट से ट्रीट करते थे, तो हम देख रहे हैं प्लेस करते चले जा रहे हैं। विद एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले जो ट्रीटमेंट करेंगे वो करेंगे एडजस्टमेंट्स का। एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट हो गया, अब क्वेश्चन आसान हो गया। ये वैसा ही हो गया जैसे कि पहले बनाया। कौन सा टर्म कहां जाएगा? प्लेस करो, बैलेंस करो, और देखो कि दोनों साइड मैच करा कि नहीं करा। दैट्स इट, खत्म। तो इसका मतलब अभी का जो पार्ट है हमारा वो क्या इंपॉर्टेंट है? एडजस्टमेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो एक एक करके हम लोग सारे एडजस्टमेंट को ट्रीट करेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक फॉर्मेट सबने ड्रॉ कर लिया। चलिए क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह प्लेस कर दिए। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 25,000 ना। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह लिख लो। एक तो लिखोगे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड बाई क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा इंफॉर्मेशन क्लोजिंग स्टॉक का कहां लिखोगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड। एडजस्टमेंट नंबर 1 ऑलरेडी हमें पहले से पता था ये। सही है? क्लोजिंग स्टॉक दोनों जगह रिकॉर्ड कर लो, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। बैलेंस शीट में टू और बाई प्रीफिक्स नहीं लगता, तो गलती से भी टू और बाई लगा करके नहीं लिखना। जैसे कि भी बहुत सारे लोगों का कॉपी चेक हो रहा था ना, वो बैलेंस शीट में भी टू और बाई यूज किए हुए। तो ये सब नहीं होना चाहिए। रिजल्ट तो आउट हो गया होगा। कहाँ हुआ? बाहर में सटा हुआ देखा नहीं तुमने? नहीं ना, नया है। जल्दी जल्दी रिजल्ट आ गया इसलिए टेंशन में हो कि इतना जल्दी कैसे आ गया। ये जो अकाउंट फाइनल अकाउंट्स का रिजल्ट हो गया। फर्स्ट एडजस्टमेंट डन। सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ो क्या दिया हुआ है। सेकंड एडजस्टमेंट सब लोग पढ़िए, क्या लिखा है? डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर को कितना परसेंट से? व्हाट इज डेप्रिशिएशन? क्या है डेप्रिशिएशन? जब हम बोले ना कि क्या है डेप्रिशिएशन, तो या तो उसका मीनिंग बताओ या उसका क्लासिफिकेशन बताओ। या तो मीनिंग बताओ कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट है ड्यू टू वेरियस रीजन। एसेट्स के वैल्यू में जो कमी आता है उसको हम डेप्रिशिएशन बोलते हैं। और क्लासिफिकेशन क्या है इसका? क्या है ये क्लासिफिकेशन में? एसेट है, एक्सपेंसेस है, ड्राइंग है, लाइबिलिटीज है, इनकम है, कैपिटल है, क्या है? एसेट है डेप्रिशिएशन। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स के वैल्यू में कमी यानी लॉस।
एंड व्हाट डज दिस लॉस इन इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस, एक्सपेंस में आता है ना एक्सपेंस लॉस दोनों, तो डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंसेस है। किस कैटेगरी का अकाउंट है, एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, इनडायरेक्ट, नॉर्मली इनडायरेक्ट। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना और उसके पास प्लांट और मशीनरी है तो वो डायरेक्ट होगा, अदरवाइज इनडायरेक्ट। तो फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, एक इफेक्ट इसका ये होगा कि फर्नीचर का वैल्यू घटेगा, और ये खर्चा है तो कहां जाएगा, ट्रेडिंग में कि पीएल में, पीएल में। किस साइड, डेबिट की क्रेडिट, क्लियर है, सिंपल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर का वैल्यू ढूंढ के बताओ कितना है। तो एसेट साइड सबसे ऊपर में लिखोगे फर्नीचर कितना है, कितना, 6300, लेस डेप्रीशिएशन कितना परसेंट, तो 6300 का 10% कितना होगा, घटा के कितना हो गया, 5670, सही है। अभी ये डेप्रीशिएशन हम कहां ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। अच्छा तुम लोग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑफ फर्नीचर सीखे या ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रीशिएशन सीखे, क्या सीखे, फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन का ट्रीटमेंट सीखे या तुम लोगों ने डेप्रीशिएशन का ट्रीटमेंट सीख लिया, नहीं डेप्रीशिएशन का ट्रीटमेंट सीखा। मशीन पे डेप्रीशिएशन आएगा तो क्या करोगे, नए तरीके से करोगे, इक्विपमेंट में डेप्रीशिएशन नए तरीके से करोगे। सो यू हैव लर्न वन फॉर एडजस्टमेंट दैट इज डेप्रीशिएशन का ट्रीटमेंट। क्या करना है, ये एसेट पे चार्ज करना, उसका वैल्यू घटेगा और ये खर्च के तौर पे कहा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। देख लो, तो पहले फर्नीचर का वैल्यू लिख लिया 6300 दिया हुआ है एसेट साइड में, और इस पे 10% डेप्रिसिएशन घटा दिया गया जो कि कितना है 500, तो सॉरी 630, 6300 का 10% 630 होगा, तो घट के आ जाएगा 5670, 5670। और ये जो 630 रुपए जो डेप्रिसिएशन है ना, ये खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा, पीएल में डेबिट हो जाएगा। हो गया, सेकेंड एडजस्टमेंट डन। यानी अब अगर किसी भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट आएगा कर लोगे। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो, आउटस्टैंडिंग, क्या मतलब हुआ इसका, 2500 रुपया सैलरी बाकी है, सैलरी क्या है, बाकी है 2500 रुपया, सैलरी क्या है, व्हाट इज सैलरी, एक्सपेंस, सैलरी क्या है, खर्च है, एक्सपेंस है। अभी यहाँ पे कितना अमाउंट दिया हुआ है सैलरी का, पहले से ट्रायल बैलेंस में देखो, 15,000 की 50,000, 15,000, और बाकी कितना है 2500। ना ध्यान दो, इस एक एग्जाम्पल से ना तुमने कोई भी खर्च का आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट सीखने वाले हो। आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला, आउटस्टैंडिंग रेंट बोलेगा, आउटस्टैंडिंग कमीशन, कोई भी खर्च आउटस्टैंडिंग बोलेगा ना, ऐसे ही ट्रीटमेंट करेगा, क्लियर है। पहले तो ये खर्च बाकी है, कोई भी खर्च बाकी रहता तो क्या बनेगा, तो लाइबिलिटी साइड लिख दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना अमाउंट है 2500, क्लियर है। और चूंकि इसका एंट्री पास नहीं हुआ, इसका मतलब ये कि अमाउंट खर्च में इंक्लूडेड नहीं है, तो जोड़ देंगे। तो सैलरी कहाँ जाता है, किस अकाउंट में, ट्रेडिंग में कि पीएल में, पीएल में जाता है, तो लिखोगे पीएल के डेबिट साइड में टू सैलरीज, पहले से कितना है 15,000, एड आउटस्टैंडिंग 2500, तो टोटल सैलरी का खर्चा कितना हो गया इस साल का, 17,500,
क्लियर है? एक बात याद रखिएगा कि फाइनल अकाउंट में हम प्रॉफिट और लॉस करंट ईयर का बना रहे होते हैं, तो जिस ईयर का हम प्रॉफिट लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं उस ईयर का सारा खर्चा, उसी ईयर का सारा खर्चा सिर्फ उसमें जाएगा। वो खर्च या वो इनकम जो उस ड्यूरेशन से रिलेट करेगा उसी को आपको रिकॉर्ड करना है, किसमें? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में। तीन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। कितना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फॉलो होता है? तीन। ठीक है, जिसमें एक कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे हम लोग बनाते हैं इसको। फाइनल अकाउंट को किस बेसिस बनाते हैं? नॉर्मली एक्रूअल बेसिस। एक बेसिस होता है कैश बेसिस, वो भी कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है, तो आप लोग को हायर स्टडीज में पढ़ना। तो अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी की जगह आउटस्टैंडिंग रेंट रहेगा तो क्या करोगे? क्या ट्रीट करोगे? कहाँ कहाँ शो करोगे? लायबिलिटी साइड लिख दोगे और पीएल में उस खर्च के साथ जोड़ के लिख दोगे, है ना? इज दैट क्लियर? अब खर्च पहले से दिया ही ना हो तो क्या करोगे? मतलब सैलरी नहीं रहता तो क्या करते हैं? कितना लिखते हैं यहाँ पे पीएल में? कितना लिखते हैं? 0। तो 2500। अब ये नहीं कि नहीं है खर्चा तो परेशान है, ढूंढ रहे कि सर तो बताया कि उसके साथ जोड़ना ही है, अब वो खर्च है ही नहीं है, तो मतलब वो पूरा का पूरा खर्चा बाकी है। बाकी है तो इसका मतलब पीएल में भी दिखाओ और कहाँ दिखाओ? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रहा है एवरीवन? चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, प्रीपेड इंश्योरेंस। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीपेड है, इसका क्या मतलब है? मतलब आपने पेड कर दिया लेकिन वो इस साल का खर्चा है कि अगले साल का है? अगले साल का है ना। अभी जस्ट आपको बताया कि अगर हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो जिस ड्यूरेशन का बना रहे हैं उसी ड्यूरेशन का खर्चा लेना है ट्रेडिंग पीएल में, है ना? तो इंश्योरेंस पहले टोटल पेड कितना हुआ है देखो, ट्रायल बैलेंस में देखो इंश्योरेंस कितना है। तो लिखेंगे टू इंश्योरेंस, इनर कॉलम में 900 लेस प्रीपेड। कितना बोला प्रीपेड? 100 रुपया। तो 100 रुपया घटा दो, क्यों घटाया पता चला? क्योंकि इस 900 रुपया में 100 रुपया प्रीपेड इंश्योरेंस है, मतलब अगले अगले साल का है, इस साल का नहीं है। सो नेक्स्ट ईयर का है ना। अच्छा, आपको पता है कि कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस लाइबिलिटीज होता है कि एसेट? एसेट होता है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट साइड लिख लोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 100। अच्छा, सिर्फ प्रीपेड इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट सीखे कि प्रीपेड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट सीखे? प्रीपेड एक्सपेंस करना क्या है? उस खर्च से घटाना है और पीएल में ले लेना है नेट अमाउंट, और बाकी जितना अमाउंट प्रीपेड है वो बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा? एसेट साइड जाएगा। बैलेंस शीट में एसेट साइड क्यों गया ये तो आपको पता चला, इट इज ट्रीटेड, इट इज एन एसेट। कोई भी प्रीपेड खर्चा एसेट होता है, ये तो पता है आपको। लेकिन उस खर्च से माइनस क्यों हुआ? एडजस्टमेंट में होने की वजह से माइनस इसलिए हुआ क्योंकि जो टोटल अमाउंट आपका ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है ना, उसमें वो अमाउंट भी इंक्लूडेड है जो इस साल का खर्चा नहीं है। और हम जब ट्रायल ट्रेडिंग और पीएल बनाएंगे तो उसमें सिर्फ उसी ईयर का खर्चा और इनकम लेंगे जिस ईयर का हम बना रहे हैं। ठीक है? तो प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपया था, वो इस साल का खर्चा नहीं है, माइनस कर दिया। और यही प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट में किस साइड चला गया? एसेट्स। सो डुअल इफेक्ट याद रखना। दोनों साइड 100-100 रुपया हो गया ना ट्रीटमेंट। दैट्स इट, आगे बढ़ो नेक्स्ट। ये नोट कर लिए सब लोग प्रीपेड इंश्योरेंस का। अगला क्या है? लास्ट एडजस्टमेंट है, लास्ट पांचवा। क्या कह रहा है? 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यही बोल रहा ना? चलो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पहले कैपिटल का अमाउंट बताओ, और इंटरेस्ट कितना बोल रहा है? एड इंटरेस्ट 5%, तो 60,000 का 5% कितना होगा? 3,000। 60,000 का 5% 3,000 होगा ना? अच्छा, कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड क्यों करा? क्योंकि अगर ओनर को इंटरेस्ट मिलेगा उसके कैपिटल पे तो उसका कैपिटल बढ़ेगा ना, तो ऐड कर दिया वहां। अच्छा, बिजनेस का ये क्या है? खर्चा की इनकम? ओनर का तो इनकम है, ओनर के कैपिटल में ऐड कर दिया। बिजनेस के लिए क्या है ये? खर्च है ना। याद करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, तुम कैपिटल करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों करते थे? क्योंकि बिजनेस का खर्चा है, डेबिट हो रहा है। और कैपिटल क्यों करते थे क्रेडिट? क्योंकि कैपिटल उससे बढ़ेगा। तो कैपिटल तो बढ़ा दिया हमने, और उसको कहां दिखाएंगे? खर्च के तौर पे। किस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अमाउंट? 3,000। ये हो गया 5 एडजस्टमेंट मेन इस क्वेश्चन का। ये एडजस्टमेंट ही मेन था, एक एक एडजस्टमेंट स्टार्ट टू एंड। एक बार सब लोग एक एक ट्रांजेक्शन को देख लो कहाँ कहाँ ट्रेड किए, फिर आगे बढ़ेंगे।
हो गया सारा एडजस्टमेंट समझ लिए, एवरी सिंगल एडजस्टमेंट क्लियर है। सबसे पहला एडजस्टमेंट आया था क्लोजिंग स्टॉक का, कहाँ कहाँ लिखे हैं? ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट था डेप्रिसिएशन का, कहाँ कहाँ लिखा आप लोगों ने? एसेट से माइनस हुआ बैलेंस शीट में, और कहाँ दिखाया उसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तीसरा एडजस्टमेंट क्या था? आउटस्टैंडिंग सैलरी का, कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, और उस खर्च में ऐड करके शो कर दिया, है ना। अगर दो इनडायरेक्ट खर्चे तो पीएल में जाएगा, डायरेक्ट खर्चे तो ट्रेडिंग में, ठीक है ना। तो पीएल में चला गया, क्योंकि सैलरी इनडायरेक्ट खर्चे। तो प्रॉफिट लॉस में लिखा टू सैलरी, 15,000 जो पहले से पेड था वो भी, और जो 25 तो अनपेड है वो भी, टोटल 17,500। सही है। अगला एडजस्टमेंट था प्रीपेड एक्सपेंस का, प्रीपेड इंश्योरेंस। कहाँ ट्रीट किया रहा? इंश्योरेंस से माइनस करके पीएल में दिखा दिया, और यही प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट हम लोगों ने एसेट साइड दिखा दिया। क्लियर है। एंड द लास्ट एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में ऐड करा और पीएल में डेबिट करा। कहाँ गया, क्यों गया, ये मालूम हो जाना चाहिए। कौन से एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट किधर जाएगा, क्यों जाएगा, दोनों ही पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? और इन दोनों जवाब मिल गया आप लोगों को, याद रहेगा। ठीक है। अगले क्लास में हो सकता है यही एडजस्टमेंट रिपीट हो, तो हम लिखेंगे, आप लोग बताओगे कि सर ये यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, चले। तो ये हाफ पार्ट कंप्लीट, एडजस्टमेंट का पोर्शन कंप्लीट और मेन पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? नाउ गो बैक टू द ट्रायल बैलेंस और टर्म ढूंढो स्टार्ट से लेके। पहला एडजस्ट, पहला टर्म बोलो क्या क्या है? आनंद का कैपिटल तो लिख चुके हैं ना। अगला टर्म बोलो। सन्ड्री डेटर्स मालूम है कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक से नीचे जाता है। अच्छा, तुम लोगों ने फाइनल अकाउंट तो बनाया है, लेकिन इस टर्म का प्लेसमेंट का ऊपर नीचे करके रख दिया है आप लोगों ने। 30,660, 30,660। ठीक है। सन्डे डेटर्स का प्लेसमेंट पहले से मालूम था कहाँ जाएगा, पहले से सीखे हो ना। क्लोजिंग स्टॉक के जस्ट नीचे। उसके बाद पढ़ो क्या है, किधर जाएगा? लाइबिलिटी साइड। कितना अमाउंट है? 24,000, 24,400। उसके बाद क्या है बोलो? डेटर्स क्रेडिटर्स लिख लिए एवरीवन। उसके बाद क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में डेबिट साइड सबसे ऊपर। कितना अमाउंट है? 70,500 टू ओपनिंग स्टॉक, 70,500। उसके बाद क्या है? परचेज का प्लेसमेंट ओपनिंग स्टॉक के जस्ट नीचे कितना अमाउंट है? 64,300। इनर कॉलम में लिखोगे क्योंकि उससे परचेज रिटर्न माइनस हो सकता है। अगला टर्म देखो, रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि परचेज रिटर्न ना। तो परचेज से माइनस कर दो, परचेज से माइनस करो। कितना अमाउंट है? रिटर्न आउटवर्ड 1,200, तो 63,200 ऑर्डर में। उसके बाद क्या है? सेल्स का प्लेसमेंट मालूम सबको, कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड सबसे ऊपर। कितना अमाउंट? 1,31,500। और उसके बाद क्या है? रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न। अच्छा, इस नाम में अब कंफ्यूजन नहीं ना रहा कि ये सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न कैसे पहचानेंगे? कितना अमाउंट है? अच्छा, एक स्टूडेंट ने गलती भी करा है रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड में। एक तो सबसे आसान तरीका है ना, ट्रायल बैलेंस देखो, अगर परचेज डेबिट में है, क्रेडिट में रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न।
सेल्स क्रेडिट में है और डेबिट में रिटर्न का अमाउंट है तो वो सेल्स रिटर्न, सिंपल। ठीक है, कितना अमाउंट हो गया? रिटर्न इनवर्ड 3200 घटाए कितना आ जाएगा? 1,28,300 हो गया। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? कहाँ लिखोगे? पीएल में कितना अमाउंट है? टू ऑफिस एक्सपेंस 2800। ऑफिस एक्सपेंस के बाद क्या है? बैड डेट्स कहाँ लिखोगे? पीएल में टू बैड डेट्स कितना अमाउंट है? 6,500। उसके बाद क्या है? रेंट एंड टैक्सेस कहाँ लिखोगे? पीएल में टू रेंट एंड टैक्सेस कितना अमाउंट है? 7,310। उसके बाद क्या है? कहाँ लिखोगे इसको? पीएल में एक्सपेंस है तो डेबिट साइड कितना अमाउंट है? 1,350। उसके बाद क्या है? डिस्काउंट डेबिट में ही क्रेडिट में है तो पीएल में क्रेडिट में जाएगा। बाय डिस्काउंट कितना अमाउंट? उसके बाद क्या है? कैरेज आउटवर्ड कहाँ लोगे इसको? पीएल में। हेलो। हाँ, हो गया, कितने बजे जाओगे? ठीक। कैरेज आउटवर्ड कितना अमाउंट है? कितना? 5,120। कैरेज आउटवर्ड के बाद क्या है? कैश इन हैंड कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड। कैश इन हैंड कितना अमाउंट है? 660। उसके बाद क्या है? वेजेस कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में कितना अमाउंट? 3,000। और क्या है? हो गया। बाकी बैलेंस कर लो। बैलेंस भी बता दें? जोड़ घटाओ भी करो। मेन पार्ट सीख रहे हो वो है एडजस्टमेंट। इसके आगे पहले से सीखा हुआ है आपको। वही नॉलेज यहाँ पे यूज हो रहा है। परचेस का कितना आ रहा है? 61,100 आ रहा है। कितना आ रहा है? अच्छा, 100 का डिफरेंस है। 63,100 है ना? चलो ठीक है। ट्रेडिंग को बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे। उस ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल में लिखोगे, फिर पीएल को बैलेंस करके नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी निकले, और उस नेट प्रॉफिट लॉस को कैपिटल में ऐड या लेस करोगे। प्रॉफिट है तो ऐड, लॉस है तो लेस, एंड देन दोनों साइड बैलेंस शीट का टोटल कर लेना, इक्वल आना चाहिए। इसके बावजूद अगर इक्वल नहीं आया तो एक बार ट्रायल बैलेंस देख लेना, ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड बराबर है कि नहीं है, कहीं वहां पे तो डिफरेंस नहीं है। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सारा टर्म सही ट्रेड करा लेकिन फिर भी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा। द रीजन इज कि ट्रायल बैलेंस में ही डिफरेंस है। तो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में जाता है और वो सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में शो करते हैं तो मैच कर जाएगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट।
हो गया, मैच कर गया बैलेंस शीट।
हो गया। फर्स्ट टास्क, घर पे जाके बिना देखे दोबारा इस क्वेश्चन को ट्राई करें। ठीक है, 100% सही बना लिया, सीख गए। नहीं बनाया तो एक बार और प्रैक्टिस। ठीक है, सिंपल टास्क मिला है, क्या करना है? घर पे दोबारा बिना देखे, बिना सॉल्यूशन देखे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन से मैच करना कहाँ कहाँ अटके है। तो अभी तो यही रहेगा 40 दिन, बाकी मॉर्निंग में रहेगा, 12 मॉर्निंग में रहेगा, अभी 40 दिन के लिए बैठ चाहिए। 11 से तो है, हम डाला है ना 10:45 से, 7 तक 11:05 नहीं होगा, हम डालेंगे 11 तो 11:30 में सब आएगा। आज का जाएगा रिकॉर्ड, वो वाला क्यों भेजे, वो जो रीड कर रहा हूँ, जब तक वो उसको हम प्रॉपर करें ना। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग वाला भेजेंगे, वो जो बिजनेस मीटिंग में जब दोनों साइड से वॉइस रिकॉर्ड होगा ना, तो माइक आ जाएगा। 2-4 दिन और। हाँ हाँ।